नमस्कार, मैं दिबांजलि मोइत्रा। भारत चीन के बीच लद्दाख सीमा पर रस्साकसी जारी। इसी बीच धोखे से चीनी सैनिकों ने 15 तारीख की रात को हमला कर दिया, जिसमें कम से कम 20 जवान भारत के शहीद हो गए। इसके साथ ही साथ चीन के 40 जवान या तो घायल हुए या मारे गए। इसी बीच LAC पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं और लग रहा है कि दोनों देश युद्ध करके ही मानेंगे। इसी बीच खबर है कि सेना के पास 45 जरूरी साजो सामान की अभी कमी हो गई। लद्दाख जैसे ठंडे इलाकों में रहने के लिए गर्म कपड़े और पैराशूट शामिल हैं। सेना ने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ऑर्डिनेट फैक्ट्री बोर्ड से इन जरूरी सामानों की सप्लाई सुनिश्चित करने की मांग की। ये ऐसे दौर में है जब जुलाई में OFB के 80,000 कर्मचारियों ने बेमियादी हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। मीडिया में छप रही खबरों की बात करें तो DDP के दस्तावेजों की पड़ताल में पाया गया कि इन जरूरी चीजों में से 20 गोला बारूद से जुड़ी। ये 10 दिनों से कम यानी 10 आई लेवल से नीचे। इसका मतलब है कि 10 दिन की भीषण लड़ाई के लिए वर्तमान स्टॉक पर्याप्त नहीं। इन 20 आइटम्स में से 5 गोला बारूद ऐसे हैं जो सेना को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से मिलते हैं। इसके साथ ही साथ इन्हें आयात करना पड़ता है, लेकिन अभी स्टॉक जरूरी सीमा के मुताबिक नहीं। दूसरी 21 चीजों के बारे में सेना का कहना है, सामान्य सप्लाई अगर बाधित होती है तो ये आइटम बहुत मुश्किल से मिल सकेंगे। इनमें कॉम्बैट ड्रेस, कोट ECC और ग्लेशियर के लिए कैप, सप्लाई गिराने वाले उपकरण और पैराशूट शामिल हैं। इसके साथ ही DDP ने 3 आर्टिलरी गन की सप्लाई में कमी का संकेत दिया। इस तरह की 167 गन अभी तक OFB के पास नहीं पहुंची। कोरोना वायरस महामारी की वजह से इनका प्रोडक्शन प्रभावित हुआ। इसके अलावा 196 बारूद रोधी गाड़ियों की सप्लाई भी नहीं हुई। मीडिया में छप रही खबरों की माने तो पिछले 3 महीनों से इन सामानों की कोई सप्लाई नहीं हुई, क्योंकि तमाम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां कोरोना से संबंधित आइटम का निर्माण करने में फंसी। वहीं लॉकडाउन की बंदिशों की वजह से बहुत सी फैक्ट्रियां बंद हैं। 9 जून को DDP ने मोस्ट अर्जेंट की कैटेगरी में रखते हुए OFB को इस सिलसिले में खत भेजा है। इसके साथ ही देश भर की 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के जनरल मैनेजरों को भी ये संदेश भेजा गया। लेकिन 80,000 कर्मचारियों के एम्प्लॉय फेडरेशन का कहना है कि वो अनिश्चितकालीन हड़ताल नहीं टालेंगे। OFB को कॉर्पोरेटाइज करने के लिए केंद्र सरकार के फैसले का फेडरेशन विरोध कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है देश में और इस क्राइसिस का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर युद्ध हुआ तो क्या होगा।